बता देता हूँ, सबा मैम की जब शादी हुई है 2 साल, अभी तक जो टॉपिक लेके बैठे हो दीपिका मैम, शोहेब, सबा, दीपिका, शोहेब, सबा, ये आपने टॉपिक बना लिया अपने चैनल्स का। आप जो जैसा फैमिली दिखाती है अपने यूट्यूब व्लॉग्स में वो वैसी है नहीं, निकाल दिया गया। तो इन्होंने सोचा चलो यूट्यूब पे अपनी सीबीआई गिरी चालू करते हैं। हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे ही मैंने आज वीडियो पोस्ट किया और आप लोगों ने उसको मुझे इतना प्यार दिया और मुझे बिलीव नहीं हुआ कि लोग मुझे बोल रहे थे कि आप जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड कीजिए, तो हमें देखना होता है, हम वेट करते हैं। ये सुन के मुझे इतना दिल से खुशी हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि कोई मेरा वेट करता है वीडियो डालने का। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी लोग मुझे इतना पसंद करेंगे, लेकिन आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच दिल से। तो आज हम बात करने वाले हैं दूसरे हेटर्स के बारे में, जो एक कपल है, आप सब लोग जानते हैं। लास्ट वीडियो मैंने उस पर बना चुका हूँ, नहीं देखी है तो मैं इधर लिंक देता हूँ, आप जाके देखिए। तो उनकी कुछ बातें मैंने निकाली हैं कि वो रोज कहाँ से करना स्टार्ट किया उन्होंने और वो पहले क्या करते थे, तो वो सारी बात स्टार्ट करते हैं। तो इस बारे में बात तो अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार तो मैंने चाची की क्लास ले ही ली है, तो इसके ऊपर भी हमें बात जरूर करनी चाहिए। वो एक नॉर्मल कपल जो है, जो इतना हेटेड फैलाता है, वो सबसे पहले रहता कहाँ है मैं आपको बता दूं, तो वो इंडिया में नहीं रहते, वो दोहा में रहते हैं। अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ना कि कोई ऐसी वैसी फैमिली से। और दिखने में भी अच्छी है, उनकी वाइफ भी अच्छी है, वो खुद भी, उनके हस्बैंड भी सही लगते हैं। लेकिन ये गलत है, अब स्टार्टिंग के व्लॉग्स मैंने देखे, क्योंकि मेरे को जानना था कि ये लोग है कौन। तो कॉफी के बारे में तो हम सब लोग जानते ही हैं, लेकिन इनके बारे में मैं इतना अच्छे से जानता नहीं था ऑनेस्टली। लेकिन मैंने इनके बारे में देखा, इनके वीडियोस देखे, तो मैंने पता लगाया कि ये पहले जो वीडियोस बनाते थे वो इनके ऊपर रोस्टिंग के वीडियोस नहीं आते थे, वो नॉर्मल डेली रूटीन दिखाते थे या अपना कुछ व्लॉग बनाते थे डेली रूटीन के ऊपर, या अपने फैमिली व्लॉग्स बनाते थे। ये सब व्लॉग्स थे उनके। या तो आप फ्लाइंग बीस्ट के ऊपर उन्होंने 2 वीडियोस डाले, जो आपको पता होगा बहुत ही ज्यादा फेमस यूट्यूबर है, आज भी उनके वीडियोस बहुत अच्छे लोगों को पसंद आते हैं, काफी ज्यादा उनके सब्सक्राइबर्स भी हैं। उनके ऊपर उन्होंने वीडियोस डाले और 1 साल के लिए वो लोग गायब हो गए। और 1 साल के बाद उनकी वीडियो आती है दीपिका मैम के ऊपर, रोस्टिंग वीडियो। और दीपिका मैम तब तक बहुत फेमस हो, पहले एक्ट्रेस तो थी, जब यूट्यूबर बने तो ऑब्वियस सी बात है, सबको ही पता ये चीज। तो इब्राहिम फैमिली फुली बहुत फेमस है, सारे ही लोगों की जो व्लॉग्स है मिलियंस क्रॉस कर ही जाते हैं। तो उन्होंने सोचा होगा कि सबसे ज्यादा किसके व्लॉग्स हिट जा रहे हैं, तो हम उस पर रोस्टिंग वीडियो बनाएंगे। और जो ऑलरेडी बहुत फेमस होता है, आप उस पर कोई भी बात करोगे तो आप भी फेमस हो जाओगे। तो उनका मोटिव ये था कि उनको फेमस होना था, क्योंकि जिससे पहले जो वो वीडियोस डालते थे उसमें उनको उतनी पॉपुलैरिटी मिली नहीं। और जैसे ही उसने दीपिका मैम का वीडियो डाला, वो पहला ही वीडियो 5 लाख के ऊपर चला गया। तो बस उन लोगों को पता चल गया यही हमारा कंटेंट है। तो आप देख लो, लास्ट 2 इयर्स पहले उन्होंने स्टार्ट किया था, आज 2 साल के बाद भी उन लोगों ने इब्राहिम फैमिली से ही कंटेंट लेना है। पहले तो दीपिका से स्टार्ट किया, उसके बाद वो लोग, उनका हस्बैंड बन जाता था शोहेब इब्राहिम, जो कहीं से नहीं लगता है। उसने सोचा कि मैं तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा हूँ, चलो अब सबा की भी स्टार्ट कर देते हैं। तो धीरे धीरे करके उन्होंने पूरी फैमिली की एक्टिंग उतारना शुरू कर दिया। और जहां तक मुझे पता है कि वो लोग कोई रिलेटिव आपस में, मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मुझे बताया था कि वो लोग आपस में रिलेटिव्स है, कोई जान पहचान वाले। तो आपको पता होता है, अगर आपकी कोई जान पहचान है तो आप थोड़ी बहुत उनकी फैमिली की बातें तो जान ही लेते हो, या एक ही आप गांव से अब रहते हो तो आपको पता चल ही जाता है कि इनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। तो उन्होंने इंफॉर्मेशन निकाला जितना भी उनके लिए पॉसिबल हो सकता था। और उन्होंने, अब वो बोलते हैं कि हम एकदम सच बताते हैं, हम लोग सच के लिए खड़े रहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि जैसे ही दीपिका मैम के ऊपर वीडियो किया, तो वो लोग के ऊपर लाइमलाइट आ गई और वो ऑटोमेटिकली उनका वीडियो 5 लाख चला गया और फेमस हो ही गए। तो उन्होंने सोचा जब हम एक वीडियो से इतना फेमस हो सकते हैं, तो जब उन्हीं के ऊपर पूरा कंटेंट जाएगा तो हम कितने फेमस हो जाएंगे। तोबा तोबा तोबा। तो वो लोगों की फैमिली और मोहदा में जो उनका नानी का और दादी का घर है, उन लोग के आसपास ही शायद उन लोग का भी घर है। तो उन लोग को तो पहले से पता था ये फेमस फैमिली है ही, क्योंकि एक्टर है उनकी फैमिली में, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे सब उनको जानते ही होंगे। तो उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया और उसके बाद उन्होंने उनके ऊपर कंटेंट डालना शुरू कर दिया, क्योंकि एक जेलसी
जेलसी भी नाम की चीज होती है, आपको जलन हो जाती है कि ये लोग इतने वेल टू डू हैं, और ये लोग भी वेल टू डू हैं बट ये लोग फेमस थे। ये लोग फेमस नहीं थे, इनको फेमस होना था, तो इन्होंने स्टार्ट कर दिया दीपिका मैम की एक्टिंग उतारना। जैसे कि आप जैसे मौधा जिन गांव में आप जानते ही हो, उसी गांव के हैं दीपिका मैम और शोहेब, उनके सब जो भी नानी वाले हैं, दादी वाले हैं, सब उसी गांव के हैं, और वहां पे वो फेमस है। पूरा गांव उन लोग की फैमिली को अच्छी तरीके से जानता है, और इनको कोई जानता नहीं था, तो इनको भी होना था फेमस। तो इन्होंने ये ट्रिक अपनाया कि चलो इनको रोस्ट करते हैं, उनके ही खिलाफ गलत गलत न्यूज फैलाते हैं कि उनकी फैमिली ऐसी है वैसी है, जो भी घटिया बातें उन्होंने फैलाई। जलन तो एक चीज होती ही है। अब उनका मोटिव है कि पहले तो दीपिका मैम के थ्रू फेमस हुए, अब उनका मोटिव है हम पूरी फैमिली को बदनाम करेंगे, उनके खिलाफ गलत गलत न्यूज फैलाएंगे कि वो लोग मैं आपको सो गाइज उनके वीडियो में वो लोग बोल रहे थे, जो थोड़ा ही टाइम 1 साल हुआ होगा उनके वीडियो में, जब स्टार्टिंग करी थी, तो वो बोलते हैं दीपिका मैम की एक्टिंग करने के बाद लास्ट में उन्होंने सफाई देने की कोशिश करी कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उनका कहना था कि हम लोग सच्चाई दिखा रहे हैं, जो जैसा फैमिली दिखाती है अपने यूट्यूब व्लॉग्स में वो वैसी है नहीं। मुझे लगता है ये लोग सीबीआई में काम करते थे और वहां से इन लोग को निकाल दिया गया, तो इन्होंने सोचा चलो यूट्यूब पे अपनी सीबीआई गिरी चालू करते हैं। ये लोग सच्चाई की मूरत बनने लगे हैं, इनको लगता है कि हम सच्चाई की मूरत हैं और बाकी सब झूठे हैं, तो हम जो भी ये लोग बोलेंगे हम लोग बिलीव कर लेंगे। अरे कोई है, इनको जरा ले जाओ। एक गांव से होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको पूरी फैमिली हिस्ट्री मालूम पड़ गई है। एक जेलसी नाम की चीज होती है जो उनमें साफ दिखती है, मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरीके से वो उनकी इतनी घटिया एक्टिंग उतारते हैं, वो कहीं से दीपिका मैम वैसी एक्टिंग करती नहीं है, ना वैसा बिहेव करती है, और ना सबा मैम वैसा बिहेव करती है, ना उसकी माँ ऐसा बिहेव करती है। जिस तरीके से वो लोग थर्ड क्लास एक्टिंग करके उनकी एक्टिंग उतारते हैं। मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें कि वो पागलों की तरह मेंटल हॉस्पिटल में से कोई लड़की निकल के आती है ना, उस तरीके से उचक के वीडियो, मतलब जैसे बात करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, वो क्लिप भी आपको दिखाऊंगा मैं, एकदम उचक के वीडियो बना रही थी। मेरे को समझ में नहीं आई किसकी एक्टिंग कर रही है। बाद में टाइटल से समझ में आया, अरे ये तो कोशिश कर रही है दीपिका बनने की। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह, जो वो कभी बन नहीं सकती, बट वो कोशिश कर रही है। और मुझे नहीं पता ऐसे कौन से फैंस होते हैं जिनको ऐसी वीडियोस देखने में मजा भी आता है। तो उनका कहना है कि हम सबके सामने सच्चाई लाना चाहते थे, इसीलिए हम लोग उनकी रोस्टिंग कर रहे हैं। पहली बात तो रोस्टिंग करके कोई सच्चाई कैसे ला सकता है, ये तो बिल्कुल मैंने नहीं सुना कि कोई उनकी किसी की बेइज्जती करे सच्चाई लाने के लिए। आप सीधे साधे जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ वैसे कोई भी वीडियो बना के सच्चाई ला सकता है। सही बात। लेकिन हमको पैसे कमाने हैं, हमको तो बोलना पड़ेगा। तो भाई तुम सीबीआई में थे या पुलिस वाले थे या लॉयर हो, जो तुम सच्चाई लाओगे हमारे लिए। हमने तो नहीं मांगी सच्चाई, आपकी जेलसी है, ना कि सच्चाई लाने का तरीका ये नहीं होता। आप जेलस हो, आपको उनको बदनाम करना है, नीचे गिराना है, क्योंकि वो फेमस है काफी, और आप लोगों को भी फेमस होना है, इसीलिए आप ये सब कर रहे हो। तो आप कोई सच्चाई नहीं ला रहे हो, आप सब झूठी अफवाहें फैला रहे हो। जनता माफ नहीं करेगी। और लोग काफी बेवकूफ भी होते हैं आजकल, जो सुनते हैं बिलीव कर लेते हैं। हाय हाय इतना सो गाइज एक रेडिट कम्युनिटी पेज है जो इसमें ही सारी इन लोगों को बातें मिलती हैं, लोगों के लिए गंदी गंदी, जो नेहा फर्जी है और दूसरी कॉफी चाची है और चाय चाची है, जो बहुत सारी चाचियां, ये सब चाचा चाचियां मिलके ये सब यही सब इंफॉर्मेशन निकालते हैं। ये सब आपस में फ्रेंड्स है। आप ये तो लेटेस्ट न्यूज़ देखोगे ना एक दूसरे के ब्लॉग्स में, इनके आपको कमेंट भी देखने के लिए मिलेंगे। ये लोग आपस में डिस्कस करते हैं, चलो आज ये टॉपिक निकालते हैं, जो भी उनका लेटेस्ट वीडियो आता है उसमें सबसे पहले वो देखेंगे कि क्या इनमें नेगेटिव पॉइंट्स हम निकाल सकते हैं। तो वो नेगेटिव पॉइंट्स को एंजॉय कर करके आप लोगों को बताते हैं, और सामने वाला जो उनके फैंस बन जाते हैं, उनको लगता है ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, अरे उन्होंने सच्चाई निकाल दी। कोई कौन होता है वो लोग, होते कौन है उनकी सच्चाई निकालने वाले? भाई उन लोगों ने किया क्या ऐसा लाइफ में? हम जिस फैमिली को देखते हैं एटलीस्ट उन्होंने कुछ किया है लाइफ में। इतना बड़ा शो किया है दीपिका मैम ने, शोहेब सर ने इतना बड़ा शो किया, दीपिका मैम बिग बॉस जीती, चलो लाइफ में कुछ किया है, हम जानते हैं उन लोगों को। इन लोगों को फेमस उन पे ही क्यों होना है? सच्चाई आप एक दिन दिखाओगे, 2 दिन दिखाओगे, कि आप उनकी पूरी जर्नी दिखा रहे हो क्या? कौन सी सच्चाई चल रही है तुम्हारे ब्लॉग में? हाँ, पूरा आप अभी तक जो टॉपिक लेके बैठे हो, दीपिका मैम, शोहेब, सबा, दीपिका, शोहेब, सबा, ये आपने टॉपिक बना लिया अपने चैनल्स का। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? आप सच्चाई दिखाने के लिए एक ब्लॉग काफी होता है, सच्चाई नहीं दिखा रहे हो आप। आपको यही आपने अपने लाइफ रूटीन सेट कर लिया है कि हमें व्लॉग करना है तो इनके ऊपर करना है, सिर्फ पैसों के लिए ही करेगा। आप बोलते हो हमें पैसों की कोई नीड नहीं है, देखो हम लोगों ने आईफोन्स ले लिए, हमको यूट्यूब तो अभी तक हम लोगों ने मोनेटाइज भी नहीं करवाया। लेकिन अगर आपको सच्चाई दिखानी है तो ये तरीका कौन सा होता है सच्चाई दिखाने का, कि 2 साल से एक ही बंदे के ऊपर आप टॉपिक लेके वीडियो बनाओ।
अभी आपको हाल ही में बता देता हूँ, सबा मैम की जब शादी हुई है 2 साल पहले से इन लोगों ने दीपिका मैम के ऊपर स्टार्ट किया एंड सबा की शादी को ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं, तो उस पे उसने अब व्लॉग्स बनाना शुरू कर दिया है। उसकी सास को भी नहीं छोड़ा। मैंने तो एक वीडियो में देखा कि उसकी सास की एक्टिंग उतार रही थी। भाई इसको एक्ट्रेस ही बनना था, मैं आपको कह रहा हूँ। लास्ट वीडियो में जो बताया ना, इसको एक्ट्रेस ही बनना था, ये बन नहीं पाई है औरत, डेस्पो हो गई है, इसीलिए हर जगह पे उन लोगों की एक्टिंग उतारती है। और मैं जो आप लोगों को सच्चाई बता रहा हूँ, मैं बताऊंगा, मैं जो आप लोग को सच्चाई बता रहा हूँ, तो आ जाएंगे उनके लवर्स मेरे हेटर्स बन के कि नहीं तुम्हें तो तरीका ही नहीं है बात करने का, वो लोग तो काफी क्लासी है, तुम तो बड़े बेहुदा हो, तुम्हें बात करने का तरीका नहीं है। तो भाई जिसको गलत बातें ही सुनने में मजा आता हो तो वो उन्हीं को सुनेंगे, और सामने वाला तो उनको बुरा ही लगेगा। जैसे कि अब्राहम फैमिली उनको बुरी लग रही है। अभी मेरा वीडियो ही जाएगा तो उसके नीचे मुझे पता है मुझे बहुत सारे हेट रेट्स मिलने वाला है, क्योंकि मैंने उनकी सच्चाई बता दी है, तो लोगों को बुरा तो लगना ही है। तो ठीक है, आइए, मैं भी तैयार हूँ, जैसे कि उनका हस्बैंड भी तैयार रहता है ना। हेटर्स आइए, उनको लगता है वो बहुत महान काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये चीजें करके। तो भाई बुराई करने से अच्छा तो किसी की अच्छाई कर लो, एटलीस्ट नींद तो आ जाएगी तुम्हें रात में, नहीं तो ऐसी बातें करके तो इंसान की नींद भी उड़ जाए। तो आप लोगों को लगता है आप लोग इतनी अच्छी सच्चाई निकाल के ला रहे हो, तो आप जब तक ये सच्चाई निकाल के हमको दोगे तो मैं भी यहीं पे हूँ, आप लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही आप लोगों की रोस्टिंग आएगी आप लोग को डबल करारा जवाब जरूर मिलेगा। तो पता भी चलना चाहिए ना कि सामने वाले को कैसा फील होता है जब आप उनके लिए इतनी बुरी बुरी बातें करते हो। जब आपके ऊपर आती है ना, असली मजा तभी आता है।